नमस्कार। राहुल गांधी क्या दूसरे कालिदास बन पाएंगे? आप कहोगे कालिदास? कौन कालिदास? वही कालिदास जिनकी तुलना शेक्सपियर से की जाती है। अरे की तो जानी चाहिए शेक्सपियर की तुलना कालिदास से, लेकिन छोड़िए, वो एक अलग बात है। कालिदास वो व्यक्ति थे जो राजा विक्रमादित्य की महाविदुषी यानी महाविद्वान राजकुमारी विद्योत्मा से जिनकी शादी हुई थी। और था ये कि विद्योत्मा ने कहा था जो शास्त्रार्थ में उसे पराजित करेगा उसी से शादी होगी, यानी राज सत्ता भी मिलेगी। राजकुमारी मतलब राज्य की मालकिन। तो कई विद्वान उद्भट विद्वान गए और सभी परास्त हो गए। परास्त होके उन्हें अपमानित करके भगा दिया। तब अपमानित विद्वानों ने सोचा कि इसके घमंड को चूर चूर कर देना है, तो किसी मूर्ख लेकिन देखने में थोड़ा ठीक ठाक हो, तो ये मूर्ख की तलाश में निकल पड़े। और इन्हें एक मूर्ख मिल गया जो जिस डाल पे बैठा था उसको पेड़ साइड से काट रहा था, यानी डाल कटने पे जमीन में गिरना तय था। उन्होंने देख लिया इससे ज़्यादा मूर्ख क्या हो सकता। देखने में भी शक्ल सूरत बहुत ठीक ठाक थी। उसको उन्होंने अच्छे से सजा संवार के मेकअप करके और महाविद्वान के रूप में प्रस्तुत किया। शास्त्रार्थ के लिए बता दिया कि ये हमारे मौन व्रत धारण किए हुए हैं, हमारे गुरु महाराज हैं। और गुरु का मतलब अधिक आयु का नहीं होता है। गुरु जैसे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कई लोग गुरु बना के बात करते ही हैं, अभी बालक हैं तो। और वो शास्त्रार्थ के बारे में सभी को मालूम है। राजकुमारी का वर्ण हो गया, आगे की कहानी भी आपको मालूम है, लेकिन बात यहीं तक है। आगे वो काली की कृपा से महाविद्वान बन गए, वो तो अब एक अलग बात है। और उसमें हमारा धर्म भी आ जाए, कई लोग उसको नहीं। लेकिन राजकुमारी से वर्ण तक की जो गाथा थी, उन विद्वानों ने एक महामूर्ख को राजकुमारी के सामने महाविद्वान साबित करके सत्ता सुंदरी का वर्ण करवा दिया। राहुल गांधी भी उसी जैसे मूर्खाधिराज जैसी हरकतें करते रहते हैं, लेकिन एक फर्क है। एक तो इस तरह से किसी पात्र को सामने रख के, बिल्कुल जैसे कि मोदी जी चाय बेच रहे थे और प्रधानमंत्री बन गए, तो अब कोई चाय बेच के सोचे कि हम चाय बेचना शुरू करें, हमें प्रधानमंत्री बनना है, तो क्या हर कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाएगा? संभव नहीं है ना। अरे मोदी जी जैसे कर्म करने के लिए अब वही चाय बेचना जरूरी तो नहीं, हाँ उसके लिए आप वैसा प्रयास करें। तो राहुल गांधी और कालिदास का एक बड़ा फर्क क्या है कि कालिदास मूर्ख थे, विद्वान उस समय के भी इतने विद्वान थे, उन्हें मालूम था। तो उन्होंने बोला था कि कुछ भी बोलोगे नहीं तुम, और बहुत सुंदर सी राजकुमारी से तुम्हारी शादी करा देंगे, लेकिन बोलना नहीं, शर्त है ये। तो कम से कम वो इतने मूर्ख होने के बावजूद, अब उन्हें महामूर्ख कैसे कहा जाए, उन्होंने उनकी बात तो मान ली थी। जब उन्होंने एक उंगली उठाई विद्योत्मान, उन्होंने दो उठाई, जब उन्होंने 5 उठाई तो उन्होंने मुट्ठी बांधी थी, ये सब मालूम। यानी उन्होंने जो उन्हें दिया गया था टास्क, तो वो महामूर्ख कालिदास जिन्हें कहा जाता, उन्होंने उस टास्क को पूरा किया था, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन राहुल गांधी की जो विद्वान मंडली है, वो उनको पता नहीं कौन सी स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, कागज से पढ़ते नहीं, वो पढ़ते कुछ, बोलते कुछ, कहते कुछ, समझ में कुछ आता। जो राफेल की बात कर रहा था उसे एनसीसी के बारे में नहीं मालूम, बोला हमें नहीं मालूम एनसीसी के बारे में। यानी किसी चीज की भी जानकारी नहीं और बनेंगे विद्वान। तो ऐसे व्यक्ति का कालिदास बन पाना, यानी सत्ता सुंदरी से वर्ण करा पाना, कांग्रेस के इन जो स्वयं अपने आप में केवल चाटुकार हैं, विद्वान नहीं हैं। हाँ, राहुल गांधी के मुकाबले में वो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन इतने विद्वान भी नहीं हैं। वो गुरु की भूमिका में, लेकिन गुरु घंटाल हैं। अपने स्वार्थ, इनकी चाटुकारिता करके वो अपना मतलब निकालते हैं, अपना लाभ बनाते हैं। तो कांग्रेस में जो ये तथाकथित अनुभवी गुरु की भूमिका में है, स्क्रिप्ट राइटर हैं, इनकी खुद इतनी क्षमता नहीं है
कि वो इनको विद्वान साबित कर पाएं। राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं और वो उसी को समर्थन में आ जाते हैं, उसको सही साबित करने में लग जाते हैं, जबकि कर नहीं पाते हैं। इसलिए टीवी डिबेट में जब भी कांग्रेसी प्रवक्ता आता है तो एंकर से ही भिड़ जाता है और जनता में जो छवि बनती है कांग्रेस की वो बेहद खराब बनती। कुछ वोट और कट जाते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं तो कुछ वोट और कट जाते हैं। न्याय यात्रा निकाली तो कुछ वोट और कटवा लिए। तो कुल मिला के अभी उन्होंने जब कल समापन किया तो हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसी पे उन्होंने आक्रमण कर दिया। 80% हिंदुओं में जब आप अटैक करोगे तो क्या उम्मीद करोगे? बाद में ईवीएम का रोना रोएंगे। खैर, तो हमारा यही कहना है कि एक तो महामूर्ख जो होता है उसे अंदाजा खुद होता कि ये भाई वो है, वो बात मान लेता है। लेकिन राहुल गांधी वो पप्पू हैं जो अपने को हर चीज़ में मास्टर समझते हैं और पूरी वर्णमाला भी याद नहीं होती और सेंटेंस बनाने की बात करते हैं, कविता लिखने की बात करते हैं। तो दूसरा कालिदास बन पाना बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ, भाजपा के लिए स्टार प्रचारक हैं ये वो गोलकीपर हैं जो अगर भाजपा गोल मारने में थोड़ा चूक भी रही है तो वो सेल्फ गोल करने में मास्टर हैं और जिस डाल पे बैठे उसी डाल को ये काट रहे हैं धीरे धीरे और कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा। हाँ, ममता बनर्जी ने जो भविष्यवाणी की थी हम फिर से दोहरा दें। पिछले वीडियो में कहा था 40 सीटें, हमने सीटें फिक्स कर दी हैं 39 कांग्रेस को इस चुनाव में 39 सीटें आएंगी और पूरे इतिहास का सबसे निचले दर्जे का प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। भाजपा 4 जून को परिणाम आएगा, एनडीए का गठबंधन 406 सीटें जीतेगा, कांग्रेस 40 के नीचे 39, एनडीए 406। नोट कर लें।